जय गुरु जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के चरणों में अरदास करते हैं कि सभी संगत पर गुरुजी अपनी मेहर करें। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाला दोनों का भला होता है, आशीर्वाद मिलता है दोनों को। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत जी पर बने रहे। संगत जी, गुरु जी को भी और आप सभी संगत जी को आज धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी सारे संगत जी को इस धनतेरस पे, और माँ लक्ष्मी से भी करती हूँ प्रार्थना कि माँ लक्ष्मी इस धनतेरस पर सभी संगत जी पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएं। ये धनतेरस सबके लिए अच्छा रहे। गुरु जी सब पर मेहर करें, सबको ब्लेसिंग्स दे संगत जी। और धनतेरस की एक बार फिर से आप सभी संगत जी को और गुरु जी को लख लख बधाइयाँ। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो ऐसे भी हर हम संगत पर हर दिन बरस ही रहे हैं। वो किसी न किसी रूप में हमें ब्लेस करते ही हैं संगत जी। कई बार हमें पता चल जाता है ब्लेसिंग का, और कई बार वो बिना बताए ही गुरु जी हम पर हर वक्त अपनी ब्लेसिंग्स को बरसाते रहते हैं संगत जी। उसके लिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना संगत जी। वो हमें हर आने वाले कष्ट से आगाह करते हैं और हमारे अनगिनत कष्ट काटते भी हैं संगत जी। इसलिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, दिल से शुक्राना संगत जी। हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहने के लिए शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मन पर आ रही मुसीबतों को काट देते हैं, हमारे कितने कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए भी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना संगत जी। यहाँ हमारे अपने जो खून के रिश्ते होते हैं वो भी मुंह मोड़ देते हैं। सारी संगत जी, मुंह मोड़ देते हैं, बट गुरु जी हमारे साथ दिन रात, हर श्वास, हर पल, हर क्षण हमारे साथ खड़े रहते हैं संगत जी। इसके लिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना 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 शुक्राना। हर कदम पे साथ देते हैं गुरु जी हमारे। इस बात का भी लाख लाख शुक्राना, और अनगिनत प्यार हम पे बरसाते हैं। इसके लिए गुरु जी का लाख बार शुक्राना शुक्राना। हमारी कितनी गलतियों को गुरु जी माफ कर देते हैं। इसके लिए भी गुरु जी का लाख बार शुक्राना शुक्राना संगत जी। बच्चों को हमारे बच्चों को भी गुरु जी ब्लेस करते हैं। इसके लिए गुरु जी का हर पल शुक्राना, श्वास शुक्राना संगत जी। हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। और आज के शुक्राना सत्संग में यही, आज के शुक्राना सत्संग बस इतना ही। गुरु जी की बड़ाइयाँ करने अगर हम तो कर ही नहीं सकते संगत जी। जितनी बड़ाइयाँ करें उतने काम है संगत जी। तो आज का सत्संग इतना ही। तो अगले सत्संग में जल्दी ही मिलते हैं गुरु जी की न्यू ब्लेसिंग्स के साथ। सभी संगत जी को धनतेरस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और
अगले नए सत्संग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु पा, शुक्राना संगत जी हमारा सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ जी माफ़ कीजिएगा। अनजान बच्ची समझ कर गुरु जी की। तो संगत जी जल्दी ही नेक्स्ट सत्संग मिलते हैं। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश है कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं इससे पहले भी कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं कौन सा सत्संग शेयर कर रही हूँ उसकी गिनती मैं नहीं कर सकती। संगत जी मुझे अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ करना। संगत जी गुरु जी का आदेश था बेटी अपने पति के सिर से हर एक बूंद साबुत की दाल 7 बार उतार कर बुधवार को गणेश जी के चरणों में रखा, पर मैं हर बुधवार भूल जाती थी। फिर गुरुजी का मैसेज था कि बेटी तू समझती क्यों नहीं है, बार बार समझा रहा हूँ तो अपने पति के सिर से मूंग दाल उतार कर और गणेश जी के चरणों में अर्पित कर। और फिर एक आंटी के सत्संग में भी उसी का यही बात चल रही थी। उन्होंने कैसे अपने पति के सिर से उतारा कर, और मैंने सोचा कि जल्द से जल्द मुझे भी यह उपाय करना है। फिर संगत जी मैंने भी बुधवार के दिन यह उपाय किया। साबुत हरे मूंग लेकर अपने अंकल के सिर से उतारा किया और फिर बगैर बोले मैं यह मूंग दाल के दाने गणेश जी के चरणों में अर्पित किए और उन्हें नमस्कार किया। जैसे ही मैंने गणेश जी के चरणों में नमस्कार किया, मेरे कानों में गुरु जी का भजन सुनाई दिया। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा, मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा। जैसे ही मेरे कानों में यह आवाज़ आई, मैं चौंक पड़ी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं सब कुछ भूल कर उस आवाज़ के पीछे दौड़ पड़ी। वहाँ मंदिर के पास एक छोटा सा गोल चक्कर है, तो गोल चक्कर के पास पार करते ही सड़क के उस पार एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था बड़े बड़े शब्दों में जय गुरु जी। मैं देखकर हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। आगे बढ़कर देखा तो संगत जी गुरु जी का पावन सत्संग हो रहा था। तभी संगत जी मैं सत्संग में नहीं गई हूँ। हमारे घर के आसपास कोई संगत है कि नहीं मुझे पता नहीं। संगत जी कुछ दिनों पहले मुझे गुरुपा का मैसेज आया था, कुड़िए तैनू सत्संग विच इनवाइट करूँगा। मैंने सोचा
शायद ये मेरे लिए नहीं है। फिर जैसे ही वहाँ जहाँ लिखा था जय गुरु जी, मैं अब आगे बढ़ी तो एक सेवादार थे, उन्होंने मुझे कहा जय गुरु जी। मैंने भी कहा जय गुरु जी। सॉरी समझ लो। तो सेवादार जी ने मुझसे कहा, आंटी आप ऊपर के फर्स्ट फ्लोर में चले जाओ, वहीं गुरु जी का दरबार लगा है। मैं आगे बढ़ी तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी, मगर थोड़ा डर भी लग रहा था कि मुझे किसी ने इनवाइट तो किया नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, और हम तो मिडिल क्लास है और ये तो बहुत बड़े लोगों का घर लग रहा था। मैं जैसे जैसे फर्स्ट फ्लोर में पहुंची, वहाँ गुरुजी का बहुत सुंदर दरबार लगा था और मैं अपने आप को रोक न सकी और गुरु चरणों में अपना माथा टेका। एक सेवादार मुझे समझाते हुए कहा, आंटी आप इधर आ जाए। वहाँ एक आंटी थी, उन्होंने मुझे माथे पर बड़ा सा चंदन का तिलक लगाया और फिर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा हरख भावना हो रही थी। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि यह हरख भावना क्या होती है। हमारे गुजराती में जब बहुत अपने भगवान के प्रति खुशी और प्यार आता है तो उसे कहा जाता है कि हूँ तो हरखे ना समाणी। बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु का। सच में बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु का। गुरु का पल पल हमारे अंग संग है और पता नहीं जाने कब क्या खुशी दे देते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलने देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। फिर संगत जी, मुझे सेकंड फ्लोर पे बैठने के लिए कहा गया। मैं ऊपर जाकर बैठी। वहाँ गुरु पा का स्वरूप एक छोटी गद्दी पर विराजमान था और आगे जोत जल रही थी। मैं वहाँ बैठी तो मुझे चाय प्रसाद दिया और साथ में समोसा प्रसाद और जल प्रसाद भी दिया गया। मैंने अभी अपना चाय प्रसाद खत्म नहीं किया था कि आरती की तैयारी शुरू हो गई। ये आरती का समय हो। दो आंटी ने आरती की थाली उठाई और थाली में ढेर सारी टॉफियाँ थी और आरती शिव शंकर की हुई। मेरा पहला ही नंबर था। आरती करने पर मैं बेहद खुश थी। मैंने आरती की और एक साइड में खड़ी हो गई। लगातार मेरी आंखों से बह रहे थे आंसू और शुक्राना कर रहे थे, शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु। फिर आरती होने के बाद सभी को बिठाकर लंगर प्रसाद दिया गया। सारी संगत जी, महाप्रसाद लंगर प्रसाद दिया गया। सॉरी संगत जी, मुझे बोलने में कुछ गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करें। वहाँ पर सभी को महाप्रसाद लंगर प्रसाद दिया गया। बहुत ही अच्छा लंगर प्रसाद था। फिर मुझे गुरु जी का स्वरूप प्रसाद भी मिला, पॉकेट स्वरूप, जो मैंने अपने माथे से लगाया और टॉफ़ी प्रसाद भी मिला। मैंने लंगर प्रसाद किया। फिर मैं जल प्रसाद और लंगर प्रसाद घर लाई। घर को भी सभी को बताया तो वह सभी काफ़ी खुश हुए। संगत जी, यही मेरा सत्संग। सत्संग तो रोज बहुत होते हैं। गुरु का सत्संग रोज करवाते हैं।
हम तो गुरु पाक का शुक्राना भी नहीं कर सकते, हमें आता ही नहीं है। हम गुरु पाक की वडियाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आती ही नहीं। संगत जी गुरु पाक को मिनटों में न जाने क्या से क्या दे देते हैं। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरु पाक। गुरु जी शुक्राना, हमारे सर पर हाथ रखने का शुक्राना, हमारी माँ पकड़ने का शुक्राना, हमें सत्संग में बुलाने का शुक्राना, शुक्राना हमें बड़े मंदिर बुलाने का, शुक्राना हमें डुगरी मंदिर बुलाने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय संगत जी। गुरु का सर्वदा भला करे। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी अपना आशीर्वाद दे। गुरु का जो मेरा सत्संग सुने उन संगत भी का भी सारे दुख दूर करे। मेरे प्यारे गुरु का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे ज्ञान प्यारे गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु का संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मंत्र जाप करेंगे। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती है तो मुझे माफ़ करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मैं नैनीताल से आप सभी सत्संगियों के चरणों में और गुरु जी के चरणों में प्रणाम मेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का क्या बढ़ाइयाँ करूँ मैं, जितनी बढ़ाइयाँ कर सकती हूँ उतना ही कम है। आज गुरु का आज अहोई अष्टमी का व्रत है, अहोई अष्टमी का दिन है। गुरु जी, मैं आपसे यही अरदास कर रही हूँ, बच्चों को ब्लेसिंग करना, सभी के बच्चों को ब्लेसिंग करना, सभी की गोद भरी रहे, सभी की गोद भरी रहे, हरी रहे और स्वस्थ रहें सभी लोग, सभी माएँ सही रहें, सभी माँओं की गोद भरी रहे। सभी के बच्चों को ब्लेसिंग देना, सभी के बच्चों को आशीर्वाद देना गुरु का। और एक दिन शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। एक दिन की बात बताती हूँ मैं। एक दिन मैं सुबह सुबह मैंने, अब गुरु जी के आगे मैं जोत तो जला नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे इन लॉज फैमिली में थोड़ा अलग ही लोग रहते हैं, वो समझते नहीं हैं। और गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, सभी आपके चरणों में लगे, सभी आपकी भक्ति में लगे। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग देना मेरे सास को, मेरे ससुर को, मेरे हस्बैंड को। गुरुजी, एक दिन मैंने अपने मोबाइल में ही करती हूँ, मैं मोबाइल में मैं गुरुजी का स्वरूप निकाल के और गुरुवाणी सुन रही थी मैं, या गुरु मंत्र लगाया होगा मैं सुन रही थी। मैंने उसी पे चंदन लगाया गुरुजी के माथे पे, और ठीक है मेरी चल रही थी ये सब। जब गुरु मंत्र पूरा हो गया, ख़त्म हो गया, तो मैंने बंद करके मैंने वही चंदन उठा के अपनी बेटी के माथे से लगाया, अपने माथे से लगाया, अपनी नाभि पे लगाया, बेटी के गले पे लगाया। गुरुजी कहते हैं नाभि पे भी लगाना चाहिए, गले पे भी लगाना चाहिए। मैंने लगाया, फिर बंद हो गया। फिर जब मोबाइल बंद हो गया मेरा, तब मैं देखती हूँ थोड़ी देर में, तो उस पे तो उसी चंदन से गुरुजी का ओम लिख कर आया, भोले बाबा का ओम लिख कर आया। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। गुरुजी ने ब्लेसिंग दी मुझे, मुझे ओम दिखा, मेरी लड़की भी खुश हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है, गुरुजी आपकी लड़की की शादी है,
उसे आशीर्वाद देना, उसे ब्लेसिंग देना। गुरुजी आपको पहला निमंत्रण मैं आपको दे रही हूँ गुरुजी। 20 नवंबर का महिला संगीत है और 22 नवंबर की शादी है गुरुजी। आप आना और आप देखना, सभी कुछ आप ही कराओगे गुरुपा, सभी कुछ आप ही कराओगे। मैं आप मंदिर के आगे बैठी हूँ और भोले बाबा की मूर्ति है मेरे आगे से, और मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ, आपके चरणों में यही अरदास कर रही हूँ गुरुजी आना और सब काम काज उसका सही से करना। मेहंदी पार्लर आजकल ऐसा है, ये चीज़ सब चीज़ हो रही है, उसे कोई लहंगा पसंद नहीं आ रहा है गुरुपा, कहीं उसकी सब चीज़ उसके मन की जैसी पसंद करवाओ गुरुजी, सब चीज़ देखो सब आप ही दिलवाते हो, आप ही पसंद करवाते हो। कल थोड़ा सा कुछ सामान लेके आए, 2-4 साड़ियाँ लेके आए हैं गुरुजी उसके ससुराल वालों को देने के लिए, उसके लिए। तो गुरुजी सब आप ही दिलवाने वाले, मैं तो कुछ नहीं दिलवाने वाली हूँ। मेरी तो औकात ही क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं है। सब आप ही कराओगे, आप ही देखोगे, आपकी ही छत्र छाया में शादी होनी है गुरुजी। किसी तरह का कोई विघ्न ना आए गुरुपा, आप ही देखोगे, बस आपसे यही अरदास है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से देखोगे। और गुरुजी एक अरदास मैं अपने आदमी की कर रही हूँ, अपने हस्बैंड अंकल की कर रही हूँ गुरुजी, उन्हें ब्लेसिंग दो, उनका स्वस्थ शरीर करो गुरुजी। परसों की बात बताती हूँ, ड्रिंक इतनी करते हैं कि सारे बच्चे परेशान रहते हैं उनकी ड्रिंक से। इतना दिन में ही पिए हुए थे, फिर वो लाए, वो मेरे बेटे ने बाहर फेंक दिया उनका उठा के गुरुजी, मेरे पीछे पड़ गए वो, मुझे ऐसा ऐसा बोल रहे थे, बहुत मेरे साथ टेंशनबाजी करी, बहुत ज़्यादा टेंशन करी गुरुजी। फिर मैं भी कितना सहन करूं, बहुत सहन करती हूँ गुरुजी। आज शादी को 25-30 साल हो गए हैं, 25, 26, 27 साल हो गए हैं मुझे, लेकिन मुझे कभी उन्होंने खुशी नहीं दी मुझे। अब मेरे सब मन मर गए हैं गुरुजी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। परसों उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मुझे बहुत बुरा लगा गुरुजी, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत परेशान होती हूँ, मैं उन्हें देख के मैं बहुत दुखी होती हूँ गुरुजी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, बस उन्हें ठीक कर दो, उन्हें ठीक कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें ब्लेसिंग दो कि वो स्वस्थ शरीर हो जाएं। और उसी दिन से बीमार पड़े हैं ये, उन्हें आशीर्वाद दो, ठीक हो जाएं, उन्हें ब्लेसिंग दो, स्वस्थ शरीर रहें और घर परिवार को समझे, अपने बच्चों को समझे। मैं अकेली औरत में क्या करूं, कैसे करूं गुरुजी। बस कोई बात नहीं करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, कुछ तैयारियां नहीं करते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ बात करते हैं ऐसे कुछ बात नहीं होती है मेरे उनके बीच में कि मेरा बच्चा ऐसा करना है, ऐसा करना है, मेरा उसके लिए ऐसा करना है, तो कोई मतलब नहीं है गुरुपा, ऐसे कैसे होगा। मैं बहुत दुखी रहती हूँ इनकी तरफ से, मैं बहुत ज़्यादा, पूरे घर वालों की मैं ही सुनती हूँ, घर वाले बोलते हैं उन्हें तो तब भी मुझे दुख होता है गुरुजी। बस मैं आपसे यही अरदास लगा रही हूँ, बस उन्हें ठीक कर दो, बस उन्हें ठीक कर दो मेरी गुरुपा। और गुरुजी मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, आपकी भक्ति, आपकी सिमरन कुछ नहीं जानती हूँ, मैं मूर्ख हूँ, महामूर्ख हूँ गुरुजी। बस मुझे अपने चरणों से लगा के रखना, अपने चरणों से दूर मत करना बस गुरुपा मुझे। और मुझे बताओ, मुझे रास्ता दिखाओ, कैसे करना है, क्या करना है गुरुजी। अब मैं कुछ प्लानिंग से नहीं बैठी हूँ, ना ही मैं सत्संग लिखती हूँ, बस जो मन में आए। मेरे कल सुबह से मेरे मन हो रहा था मैं आज सत्संग शेयर करूँगी, आज शुक्राना सत्संग करूँगी। तो गुरु का बहुत बहुत शुक्राना, सब कुछ दिलवाने का शुक्राना, होली अष्टमी की तैयारी करवाने का शुक्राना गुरु का, हर सांस का शुक्राना गुरु का, हर कदम का शुक्राना, रात को सोने का शुक्राना, सुबह को उठने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु का। धन धन गुरु का बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी बाबा गुरुजी, बाबा गुरुजी, बाबा गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये बस गुरुजी का स्वरूप नहीं है, मैं आँख नीचे बैठी हूँ, मंदिर के आगे से बैठी हूँ गुरु का, बस मेरी प्रार्थना सुन लो मेरी। जय जय गुरुजी, गुरुजी, जय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं आज का सत्संग 28 अक्टूबर का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह का आज का सत्संग तो बहुत ही प्यारा है। जिस तरह मेरे गुरुपा प्यारे हैं उसी तरह सत्संग भी बहुत प्यारे हैं और बहुत ब्लेस सत्संग है। तो मैं सत्संग शेयर करके ही आज सोऊंगी। तो मैंने सुबह जब उठी तो मेरे आंटी को स्कूल जाना था, तो मैंने उठाई, वो आँखें नहीं खोल रही थी। मैंने उसे डांटा भी, तो वो उठी। फिर मैं नाश्ता बनाने चली गई, गुरुपा को गुड मॉर्निंग बोल के। फिर मैंने हल्दी पानी पी, उसके बाद चाय पिए। चाय पी के मैंने सोयाबीन और पूड़ी बनाई गुरुपा को, फिर भोग लगाई नाश्ता। उसके बाद मेरी आंटी नाश्ता की, उसका लंच पैक कर दिए हम टिफ़िन। और फिर वो जाने लगे क्योंकि वो 2 दिन एब्सेंट थी, नहीं जा पा रही थी, उसका पीरियड आ गया था तो नहीं भेजे थे। फिर मैंने गुरुपा को बोला, 2 दिन वो एब्सेंट हुई गुरुपा, उसको स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा है, पर गुरुपा सब अच्छा हो, आप साथ जाइए और साथ में ही लेके आइएगा गुरुपा। तो गुरुपा है। गुरुपा अपनी बेटी के अंग संग हमेशा रहते हैं। तो मैंने बोला और मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैं भी बाहर आ गई अपनी आंटी को बाय करने के लिए। तो उसी से मैं ब्लैक कलर का बटरफ्लाई, वो भी मेरे आंटी के साथ गई। उनके जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते जब भी बटरफ्लाई देखो तो अपनी कोई विश मांग लिया करो। तो मैं विश नहीं मांगती थी, तो आज मैंने विश मांगा कि गुरुपा, बहुत ब्लैक मैजिक का सत्संग आता है, बहुत डर भी लगता है, कब तक ऐसा चलेगा गुरुपा। कम से कम मेरे जीवन से ये ब्लैक मैजिक हट जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुपा आप मेरे साथ हो। मैंने यही अरदास लगाई, ब्लैक बटरफ्लाई को देख करके मैंने विश मांगी। और गुरुपा आंटी के साथ स्कूल चले गए। आंटी भी स्कूल गई तो बोल रही थी, मेरे पास ब्लैक बटरफ्लाई आई थी, फिर 2 बटरफ्लाई वाइट कलर का मेरे पास से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। क्योंकि गुरुपा बोल रहे थे ये दिवाली बहुत भारी पड़ेगी कुड़िए। अब गुरुपा कहते हैं ये दिवाली बहुत ही खुशियाँ लेके आएगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले गुरुपा तो अपना ब्लेसिंग तो भर भर के दे ही रहे हैं, पर ब्लैक मैजिक वाले भी भर भर के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं सुबह शाम, गुरुपा कह रहे हैं। तो गुरुपा वो ब्लैक मैजिक का असर काटते हैं, कर्म कटवाते हैं हम लोग का। तो आंटी के साथ स्कूल में भी हमेशा थे। जब वो स्कूल से घर आई तो बोली, मम्मी अच्छा दिन गया। और वो गुरुपा का कहानी बताने लगी इसी तरह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मैं भी घर पे जब कपड़ा वगैरह धोई थी, रख दी, तो मेरे अंकल जा रहे थे ड्यूटी पर। तो फिर एक आंटी आ गई थी, क्योंकि उनसे एक इंश्योरेंस का खुलवाए थे, तो वो पैसा लेने के लिए आई थी आंटी। तो बैठी, उस समय हम कपड़ा पसार चुके थे, बस मेरा 2 चादर रह गया था। उसी समय एक येलो कलर की बटरफ्लाई, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी, और साइड साइड से ब्लैक ब्लैक डॉट बना हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था।
पहले मैं पूजा की तो उसमें तुलसी में 2 छोटा सा बटरफ्लाई बैठा हुआ। जब मैंने उसमें जल डाला तो उड़ गई। तो हम लेके हम देखे भी नहीं, गुरुपा सॉरी गुरुपा, माफ़ कीजिए गुरुपा, तो वो उड़ गई। तो फिर मैं थोड़ा देर वहीं पे रुकी और मंत्र जाप करने लगी। फिर पूजा करके मैं अंदर चले आई। तो मैं कपड़ा पसार रही थी तो येलो कलर का बटरफ्लाई वो आके गई नहीं, वो मेरे चारों तरफ चक्कर लगा करके काफ़ी 10-15 मिनट तक रहे और हमारे सेमी गाछ पर पत्ते पे बैठ रही थी, उड़ रही थी, बैठ रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी, उठ रही थी। फिर मेरे दरवाजे के ठीक ऊपर, जब हम लोग यहाँ भाड़े पे जब आए थे, 6 साल हो गए, तभी हम गणेश जी का एक स्वरूप को मढ़वा करके सामने टांगे थे, इसलिए कि विघ्न हरता हर विघ्न हरेंगे। हमने ये सोच के अब मोर पंख लगा हुआ है और मढ़वा के मैंने टांगवाई थी। तो गुरुपा का मैसेज, जब घर में कला कलश होते हैं वो, क्योंकि ये शो पीस नहीं है, क्योंकि दरवाजे पे बहुत लोग चप्पल खोलते हैं, इसलिए पूजा रूम में ही गणेश जी को जगह देना चाहिए, बल्कि इधर उधर नहीं। तो काफ़ी दूर टंगा हुआ था, तो मैं भी सोच रही थी, सत्संग सुनी थी एक संगत से, तो नहीं उतरवा नहीं उतरवाई थी। तो आज येलो कलर की बटरफ्लाई जो आई, मुझे इससे लग रहा तो हर चीज़ हमको बता रही है। गुरुपा हमको बता रहे हैं क्या 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 करना है, क्या नहीं करना है। सेमी गाछ पर बैठे तो वो से हमको लगा शायद ब्लेस कर रहे हैं। हम मेरे भी नेगेटिव को ब्लेस किए। गुरुपा आज का मैसेज था, कुड़िए आज बहुत भारी दिन है, तेरे कष्ट बहुत हैं, मैं भी आज तेरा लाइफ ब्लेस कर देता, तेरे कर्म काट देता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो मैं सोचने लगी, गुरुपा आप कब तक आप हमको लाइफ ब्लेस करेंगे, और लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं। तो जिस दिन मेरे पीछे पड़े हुए हैं, काहे के पड़े हुए हैं, अगर चले जाएं तो वही अच्छा है, ताकि कोई तो खुश रहे हमसे, यही सोचने लगी। और फिर यही सब सोच सोच के फिर काफ़ी देखे। फिर गणेश जी के पास वो उड़ के गई। फिर ऊपर पे थोड़ा सा मकड़ी जाल लगाई हुई थी, फिर वहाँ पर हम समझ गए कि ये भी सफाई करना है, बाहर का ये भी करना है। मतलब ऐसा लग रहा था हर चीज़ गुरुपा बता रहे। 15 मिनट तक वहीं इर्द गिर्द उड़ रही थी। बाप रे, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने गुरुपा के, गुरुपा अंदर आइए ना, अंदर आइए ना। फिर वो ऊपर के छत पे जा कर के फिर नीचे, फिर बाउंड्री, फिर चले गए। फिर गुरुपा एक बार फिर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने देखा एक फिर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, इसमें डॉट डॉट बना हुआ बड़ा सा बटरफ्लाई। तो आज गुरुपा इसी तरह से हमको ब्लेस किए और मेरे घर को भी, मेरे बाउंड्री को भी ब्लेस किए, मेरे गेट को ब्लेस किए। उसके बाद फिर हम नाश्ता करने लगे। फिर नाश्ता करके फिर हम खाना बनाए, क्योंकि हमको पूजा रूम भी सफाई करना था। गुरुपा को सुबह से कह रहे थे, मगर गुरुपा कहते, कुड़ी तू टेंशन बहुत लेती है, तू टेंशन ना लिया कर, सब मेरे पे छੱड दे। मगर क्या करूँ, इंसान हूँ ना, तो हो ही जाता है। पर आज हम सुबह से गुरुपा को बोले, मगर गुरुपा के कुछ और ही मर्जी होगा, हम पूजा रूम आज सफाई भी नहीं कर पाए। तो फिर मेरे हस्बैंड आए तो वो पुट्टी मेरे बेसिन के पास बहुत काला काला हो गया था, तो वो पुट्टी लगाने लगे, तो वो भी काम बढ़ा दिए। मैंने पुराने जूते चप्पल अपने आंटी का निकालने, गुरुपा एक सत्संग में सुनाए थे, इसीलिए ये सब ब्लैक मैजिक का ही कारण होता है। जो भी आप पुराने चीज़ रखते हैं उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो मैंने वो कचरा बाहर निकाल कर रख दिए। जो अच्छे होंगे तो किसी गरीब बच्चे को दे देंगे, वो बाहर कर दिए धूप में, कि उसका जितना भी पॉजिटिव वाइब्रेशन हो वो निकल जाए। और
फिर वो ठीक हो जाए तब किसी को देने में बनेगा, इसीलिए धूप में रख दिए थे। और फिर हम खाना बनाने लगी फटाफट की जल्दी से, फिर इधर खाना बना के हटा करके तब पूजा रूम में लगेंगे। पर ऐसा हुआ संजोग, हम पूजा रूम सफाई हुआ नहीं, गुरुपा को मर्जी। फिर हमने कि कल धनतेरस है, क्या लेंगे, गुरुपा बोल रहे थे, गुरुपा कह रहे थे कि धनतेरस के दिन पायल जरूर लाई घर में, उससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, लक्ष्मी आती है। तो हमने चलो ये सब डाल करके फिर हम कल के लिए बुक करवा देते हैं, पायल लेते आएंगे। फिर अंकल को बोले जाना है, तो बोले जाओ जो लेना है ले लो। तो हम मेरे आंटी गए वहाँ से, फिर हम लोग हरा सब्जी भी लिए, गुरुपा को साथ लेके, गुरुपा चलिए जो अच्छा लगेगा आप लीजिएगा, जो नहीं अच्छा लगेगा मत लीजिएगा। तो गुरुपा भी साथ गए थे, क्योंकि हम लोग तो अकेले जाते नहीं है, गुरुपा हम लोग को छोड़ते नहीं है अकेले, साथ लेके जाते हैं मेरे पापा जी जो हैं। फिर हम लोग सब्जी ले लिए और वो ऑर्डर भी दे दिए। फिर हम लोग इधर आए तो मेरे आंटी बोली कुछ लेना है, तो कुछ दिवाली के लिए माला लिए और चरण स्वरूप और गेट पे लगाने के लिए सारा थोड़ा बहुत सामान लिए उनकी, बाकी धनतेरस में लेके आएंगे घर। तो इसी तरह से शाम को आई, फिर हमको 8 बज गया, 8 बज गया तो हमको, हम आंटी को बोले, गुरुपा बोले हैं 7 दिन का सत्संग करने के लिए। तो कल से मैं स्टार्ट की हूँ, आज दूसरा दिन कैसे करेंगे, 8 बज गया, खाना भी नहीं बनाए। तो फटाफट मैंने सत्तू भर के पूड़ी बनाई, पराठा, सत्तू का पराठा बनाई और फटाफट बना के उसके बाद मैंने पोंछ के मैंने काढ़ा प्रसाद बनाई और कॉफ़ी बना करके गुरुपा के सामने 9:30 बज गया, मैं 1 घंटे का प्ले लगा करके बैठी। मेरे अंकल भी आ गए और वो फिर हमको भी लगने लगा, पता नहीं सोचेंगे दिन रात इसको तो पूजा ही लगने रहता है, बैठी रहती है। तो बोले अब जो बोले गुरुपा, हम तो अब बैठे हुए उठ तो नहीं सकते हैं। तो वो टीवी थोड़ा देखते, फिर इसको नींद आने लगा, वो चले गए सोने के लिए। फिर मेरे आंटी आई, हमने इशारे से कहा बैठ जाओ, तो वो बैठ गए। उसका पैर में बहुत जोर दर्द था, तो हमने यही कहा थोड़ा सा सरसों तेल लगा लो पैर पे, ठीक हो जाएगा। हमने यही कहा और बोले जाओ खाना खा लो, पापा को भी दे दो। तो क्या कर सकते, तो गुरुपा के सामने थे, गुरुपा को भी लग रहा कि मेरी बेटी आगे बैठी हुई है पर इसको इतना सारा काम भी है। तो बस यही बोले, गुरुपा देखो ना पैर दर्द कर रहा है। बस आंटी का उसी समय से गुरुपा के सामने सत्संग में बैठी हुई थी, तो गुरुपा उनको पैर का दर्द भी छुटा दिए। तो हमने देखे मेरी आंटी नॉर्मल हो गई, ये तो पैर दबा रही थी। तो पूछे इशारे से ठीक हो गया, तो बोली हाँ ठीक हो गया। हमने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमने आंटी कहा गुरुपा को शुक्राना करो, तो वो मन से शुक्राना की, हाथ जोड़ी। उसके बाद आरती की, आरती करके उसके बाद हम लोग बोले चलो, आपका लड्डू भी बैठा हुआ था, मेरा लड्डू गोपाल को पहले फिर मैं सुला दी, उसका टिफ़िन भर दिए। उसके बाद हम लोग प्रसादी और गुरुपा को भी खाना लगा दिए हम लोग खाना खा करके फिर हम लोग उस गुरुपा को गुड नाइट बोले, गुड नाइट बोल करके फिर आए। फिर मेरे आंटी बोली मम्मी आपका सत्संग शेयर हो गया। ने हाँ सत्संग शेयर हो गया है, अच्छा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग भी सुनने लगी, फिर नहीं हमको सत्संग करके ही सोना है। तो आज गुरुपा का ये ब्लेसिंग था, और गुरुपा रोज कहते हैं कुड़िए सत्संग शेयर किया कर, तो अपने ब्लेसिंग तू अपने तक ही ना रख, सबको ब्लेसिंग अपना सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, सर्वदा भला के जय गुरुपा, सर्वदा भला। चढ़ती कला तेरी चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वद का भला, तेरे बाने सर्वद का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में फिर मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।